रामचरितमानस की जय हो, श्री हरि की जय हो। तबे गणपति से सुमिरि प्रभु, नाई सुर शरी मात। सखा अनुज सिए सहित, बन गबनु कीन रघुनाथ। लखन सिया रामचंद्र। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तेहि दिन भयो बिटब तर वासु, लखन सखा सब कीन सुपास। प्रात प्रात कृत कर रघुराई, तीरथ राजु देख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा घोर ने सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरस मीतु हितकारी। चार पधारत भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री मेरी माधव जी सरी के हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष ए भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। छेतु अगम गणु गाढ़ सुहावा, सपने नहीं प्रतिपक्षिन पावा। सेन शकल तीरथ बर बीरा, कलश अनेक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगमु सिंहासनु सुटि सोहा, छत्रु अखय बटु मुनि मन मोहा। चबर जमुन अरु गंग तरंगा, देखे होई दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है, जो मुनियों भी मन को मोहित कर लेता है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे और श्याम और श्वेत चवर जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। से वही सुकृति साधु सुचि, पावै सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहई बिमल गुण ग्राम। लखन सिया रामचंद्र। पुण्य आत्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गणों का बखान करते हैं। को कहे सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र कुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कहे सिए लखन ही सकहि सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बड़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गो को तीरथ राज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए
एहि विधि आई बिलो की बैनी, सुमिरत सकल सुमंगल दैनी। मुदित नहाई कीन शिव सेवा, पूज जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली हैं। फिर आनंद पूर्वक स्नान करके शिव जी की सेवा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोद न कछु कहि जाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीन असीस मुनि सिर, अति आनंद अस जानी। लोचन गोचर सुकृत फल, मनऊ किए विधि आनी। लखन सिया रामचंद्र। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी सहित दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। रामचरित मानस की जय हो।